अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने चटपटा सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मुगलानी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही यमी बनती है, वो भी मेरे स्टाइल में। और इसके अलावा मैं कॉलेज गई थी, उसका व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। आर्मी बर्नहॉल कॉलेज पाकिस्तान के चंद बड़े कॉलेज में शुमार होता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा अपने जो यूट्यूबर्स बहन भाई हैं उनके साथ बात भी करूँगी, बहुत मज़े मज़े की, पते पते की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉलेज में मैं आ गई हूँ और हमें सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया गया था ना, क्योंकि जब भी हमारे बच्चों की टर्म स्टार्ट होनी होती है या सेशन स्टार्ट होता है, तो बाकायदा जो है ना पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उनके साथ बातचीत होती है। टीचर्स वगैरह तो नहीं मिलते, ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब या प्रिंसिपल साहब जो भी हों, वो फिर जो है ना बाकायदा पेरेंट्स के साथ बात करते हैं। जो भी पेरेंट्स को मसला मसाइल होता है वो भी करते हैं कि बच्चे की ग्रूमिंग के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फिर आपस में डिस्कस की जाती है। तो ये हम स्कैलन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कैलन हॉल में यहाँ पे होती है, ये हाउसेज़ हैं बच्चों के मुख्तलिफ, इनमें बच्चे रहते हैं। मतलब शेर खां हाउस और शबीर शहीद हाउस, इस तरह के हाउसेज़ हैं यहाँ पे ना। ये स्कैलन हॉल है जहाँ पे जो है ना प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। तो अब लोग बाहर निकल गए थे रेफ़्रेशमेंट के लिए, तो मैं जो था ना, मैं बस उधर से मैंने चाय का एक कप लिया और बस मैं सीधी बाहर की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज जल्दी थी कि मैं आके घर में वीडियो का काम भी करना था। और बच्चों के आने से पहले पहले मुझे ये होता है कि मैं उनके आने से पहले पहले खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि मैं जब बच्चे घर में आ जाएँ तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि बच्चे जो है ना वो अकेले बैठ के पढ़ें, क्योंकि मोस्टली माओ का काम होता है कि बच्चा पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे कभी भी नहीं पढ़ते, आपको पता ही है, बच्चों के पास बैठना पड़ता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले से सारे काम जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ, और जो ही बच्चे आते हैं फिर उनके साथ में बैठ जाती हूँ। तो उनको फिर मैं, क्योंकि आजकल उनके तकरीबन जो है ना 15 जून को छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले उनके जो एग्ज़ाम है ना वो मतलब इन्होंने ख़त्म करने हैं सारे। तकरीबन मेरे ख़्याल से 20 को इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मुझे होता है कि अभी मैं इनकी, पहले तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही थी साथ साथ ना, अभी मैं एक एक बुक की इनकी रोज़ की तैयारी करवाऊंगी। ये बर्नहाल का लोगो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ सारा बर्नहाल मैंने आपको दिखा दिया है। इसका इस कदर ज़बरदस्त जो है ना मतलब नज़्म ज़ब्त है, कॉन्फिडेंस आपके बच्चे में बहुत आता है। और इतना बड़ा अदारा है कि इसमें जो है ना मतलब बहुत मतलब जो है ना आप कह लें कि बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो मतलब थोड़ी सूझबूझ रखते हैं लोग, वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और बड़ी दूर दूर से आते हैं, फैसलाबाद से, कराची से, लाहौर से, इतनी इतनी दूर दूर से लोग आते हैं कि वो मुझे इसलिए पता है कि मेरे पास भी मतलब आके स्टे कभी कभार मेरी दोस्तें करती हैं जो मेरे बच्चों के साथ पढ़ते थे। यहाँ पे 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक डे स्कॉलर, एक डे बॉर्डर और एक बॉर्डर। क्योंकि बॉर्डर रात दिन रहते हैं, डे स्कॉलर शाम को वापस चले जाते हैं अपने घरों को। और जो होते हैं डे स्कॉलर, जैसे मेरा बच्चा है, वो दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे वो वापस आ जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना इतना ज़बरदस्त है इस स्कूल का कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने इस स्कूल के लिए जो है ना यहाँ पे हिजरत की थी पंजाब से एबटाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने अपने बेटे को यहाँ स्कूल में डाल दिया था, लेकिन बाद में फिर मुझे उस किसी मसले की वजह से स्कूल से निकालना पड़ा, डे स्कॉलर कराना पड़ा। तो फिर मुझे इसके साथ रहना था। यहाँ मैं घर की तरफ आ गई हूँ, तो यहाँ पे वही किचन मेरा इंतज़ार कर रहा है कि आ जाएं बस और शुरू हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं बच्चों के आने से पहले कुछ ना कुछ उनके लिए फटाफट से रेडी करना था। तो यहाँ मैंने सोचा कि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी से बन भी जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जनाब मैंने तकरीबन ना एक मुर्गी थी, उसको मैंने कुछ उसमें से थोड़ा सा चिकन रख लिया, और बाकी में मैंने डाल दिया तकरीबन हाफ़ पैकेट था मेरे पास बिरयानी का, वो डाल दिया। और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने डाला नमक का, और हाफ़ टी स्पून डाला हल्दी, और 2 चम्मच मैंने डाले हैं, 2 टीस्पून मैंने डाले हैं लाल मिर्च के, और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च का, और थोड़ी सी कसूरी मेथी जो हाथों में मल के मैंने वो भी डाल दी है। तो फिर बाद में मैंने फूड कलर थोड़ा सा ऊपर डाला है, क्योंकि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए ना चिकन का, तो वो बहुत मज़े का लगता है। तो वो भी मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऊपर डाल दिया है। अब इसको मैरिनेशन करनी है मैंने, और मैरिनेशन करने के लिए कोशिश करूँगी कि मैं इसको तकरीबन जो है ना 1 घंटे के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ
आप ग्लव्स पहन के, क्योंकि फूड कलर जब आप डालते हो ना तो उससे हाथों को कलर बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना ग्लव्स डाल के इसके साथ धक्का मुश्ती करती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेट करके रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने रखा था, मेरे पास टाइम कम था। और यहाँ पे मैं चावल बॉईल करूँगी। इसके बीच अगर आप लेमन डाल दें ना छोटे छोटे पीस करके, और धनिया और पुदीना, तो बहुत ज़बरदस्त एक तो खुशबू आती है, और दूसरा आपके चावल जुड़ते नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर मैं बड़ा सा देगचा आज रखने को मेरा दिल नहीं कर रहा था कि चलें इसी में बनाती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि होता है ना कि जब आप बिरयानी बनाते हो तो मोस्टली लोग जो है ना वो चिकन में नहीं डालते टमाटर, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, और थोड़े से चॉप करके डाल लेती हूँ। अगर टाइम हो तो फिर मैं वैसे भी डाल लेती हूँ, क्योंकि टमाटरों को गलने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको थोड़ा सा चॉप कर लूँ ताकि जल्दी से ये सेट हो जाएंगे। यहाँ पे चावल जो है मेरे बॉयल हो गए हैं। आपने कोशिश करनी है कि चावलों में तकरीबन 2 कनियाँ हों, जिसे हम कहते हैं कि थोड़े से कच्चे हों, 2 कनियाँ हों, 3 हों, जिस तरह हम ज़रदा बनाते हैं। तो फिर आपने उतार लेना। मैं तो तकरीबन 3 कनियों पे उतारती हूँ। तो फिर इसके बाद इनको साइड पे कर देना है आपने। ऊपर अगर आपके चावल थोड़े ज़्यादा गल जाए ना तो आपने ऊपर ठंडा पानी डाल देना, इससे भी आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी, सेट हो जाएंगे। उनका जो पकने का प्रोसेस होगा ना वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे चॉप करेंगे और इसको बीच डाल देंगे, तो बस फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मुझे ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग बिरयानी बनाते हैं, उनको मैरिनेट किया चिकन को और नीचे डाल दिया और ऊपर चावल डाल दिए कि पक जाएगा। अपनी अपनी टेस्ट का होता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कच्चा ही होगा। तो मैं जब तक भून ना लूँ अच्छे से चिकन को, मुझे सुकून नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था। अब इसके बीच में जो है ना चॉप किया हुआ टमाटर भी अच्छे से डाल दूँगी ताकि ये इसके साथ ही सेट हो जाए। आप भी कोशिश किया करें कि आप बच्चों के आने से पहले जो है ना कुकिंग का काम कर लिया करें, जो भी थकने वाला काम है वो कर लिया करें, क्योंकि जब बच्चे आ जाएं तो फिर आप उनको प्रॉपर टाइम दिया करें, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं बैठते। थोड़े से बड़े हो जाए ना तो फिर उनको पता होता है कि हमने पढ़ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास आपको बैठना ही बैठना पड़ता है। अब मेरा 5 क्लास का बच्चा है ना, तो उसको मुझे टाइम देना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो निकाल लें। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स जो थे बादाम है और किशमिश है, और इसके अलावा मेरे पास थी खजूरें। खोपरा भी थी मेरे पास, लेकिन वो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती ना मुगलानी बिरयानी में। और मैं अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स डालूँगी जो मेरे पास अवेलेबल हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के जो आपके घर में पास हों आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सारा चिकन मैंने बीच डाल दिया, और हो सके तो थोड़ा सा पानी डाल के बोल में तो वो भी आप डाल दें ताकि वेस्ट ना हो। और इसको पकने के लिए बस टमाटर डाल के जो हमने चॉप किए थे तो इसको पकने के लिए छोड़ दे ऊपर ढक्कन देख के। तो मसाले खड़े और ये वो मैं बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे फिर मुंह से निकाल निकाल के तो इस तरह बहुत तंग करते हैं कि ये भी मसाला वो भी मसाला। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पिसे हुए मसाले जो कि बीच ही सेट हो जाए, नज़र ना आए, तो वही मैं डालती हूँ। तो बच्चों की आपसे बात कर रही थी, तो वो तो रोज़ ही होती रहती है। और दूसरी आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि देखें, जब भी हम कोई चैनल अपना बनाते हैं तो बड़ा ही सब्र वाला काम होता है, और हमें सब्र करना पड़ता है। वो इसलिए कि जितना हम सब्र करते हैं उतना हम सीखते भी हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अपनी पिछली व्लॉग्स में आप लोगों से मैं शेयर करती रही हूँ कि जब मेरी तकरीबन 100 वीडियो हो गई थी तब मुझे मेरी आँख खुली थी कि यार वीडियो डालनी कैसे है, कैसे तरीकाकार क्या है। मतलब मैं सीरियस ही नहीं थी। बच्चों के काम भी साथ मुझे करने होते थे और बाहर के भी सारे काम इस तरह। मतलब आपको पता ही है मेरी रूटीन बहुत टफ है, तो मैं बस ऐसी वीडियो डाल देती थी। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, और आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी सी कोशिश करें, जब भी वीडियो डालें तो थोड़ी सी कोशिश ये करें कि हमने इस वीडियो को मतलब कैमरा भी सेट अच्छे तरीके से लगाना है, और इसके अलावा हमने जो है ना कंटेंट भी अच्छा देना है, ताकि हमारी वीडियो जो है ना थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा तो इसमें कुछ चेंज आए। ये नहीं कि हम वीडियो डालते जाएं और होती जाए कि ये हम 150 हो गई है, 200 हो गई है, बस ये हम काउंटिंग ही चलती रहे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान किया करें। और इंस्टाग्राम पे भी एक दूसरों के साथ कांटेक्ट में रहें, ताकि एक दूसरे से हम पूछ सकें, कि एक दूसरे को बता सकें कि किस तरह करके हम जो है ना कामयाब हो सकते हैं। और अल्लाह ताला कामयाब करेगा, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है, और चिकन को भूनने के बाद फिर मैंने इसके बीच जो थी ना सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, आपको पता है लंबे लंबे स्टाइल की मैं काटती हूँ, वो काट के मैंने डाल दी हैं, और धनिया ऊपर डाल दिया।
ये चीज़ें डाल दी इसलिए मैंने कि जब मैं चावल डालूंगी तो फिर ऊपर धनिया डालूंगी, फिर उसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी तो वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। ये थोड़े से पहले जो है ना सेट हो जाएंगे, तो इसके बाद फिर मैं चावल वगैरह डाल के तो फिर ऊपर मैं अपना जो सारा कुछ है ना वो मटेरियल वगैरह वो डालूंगी। जनाब ये होता है जो बिरयानी है ना हमारे हाथ चढ़ी होती है ना, हम उल्टे सीधे हाथ से इसको पका के जान छुड़ा लेते हैं ना, साथ में कुछ सालन बनाना पड़ता है ना कुछ ना कच ना रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, तो फटाफट से हो जाती है। तो मैंने सोचा आज यही करती हूँ। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल आपने हल्का सा ना, मैंने देसी घी के 2 चम्मच लिए हैं, क्योंकि देसी घी तो इतना मतलब नहीं ना होता ख़तरनाक। बाकी तो जौन सा मर्जी आप ऑयल ले लें, घी ले लें, दिल ही जलता है कि पता नहीं किस तरह का है। तो ये मैंने देसी घी लिया है, इसके बीच थोड़ा सा आपने तकरीबन हाफ मिनट के लिए आपने थोड़ा सा ना रोस्ट करना है और उतार लेना है। यहाँ पे जनाब आपके पास अगर प्याज है ब्राउन तो वो भी डाल दें, ब्राउन प्याज डाल के फिर आप ऊपर चावल डाल दें। आपको पता है ये बिरयानी तो बच्चे को बनानी आती है, बस ये है कि थोड़ा सा टेस्ट जो है ना अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। अब मुझे खट्टी मीठी बिरयानी अच्छी लगती है कि उसके बीच थोड़े से किशमिश भी हो, थोड़ी सी खजूरें भी हो और इस तरह ड्राई फ्रूट्स भी हों। मैं दही बड़े भी बनाऊँ ना तो उसके बीच मेरी ये होती है कि खजूरें भी हों, किशमिश भी हो। मुझे खट्टी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं जब भी कुछ इस तरह की हो। अगर नमकीन भी है तो साथ में थोड़ी सी मीठी भी हो तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप कभी मेरे तरीके से ये जो है ना बिरयानी बना के देखना, आपको बहुत इसका मज़ा आएगा और आप याद रखेंगे कि वाकई किसी ने बिरयानी जो है ना बताई थी बनानी। दम वाली बिरयानी भी लोग बनाते हैं, हर किस्म की बनाते हैं, लेकिन इस तरह की आप बिरयानी बना के देखना, ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल के। होते हैं ना हमारे इधर पठान रहते हैं तो वो किशमिश डाल के चावल बनाते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान में मेरी दोस्त ना मुझे सहरी के टाइम देख के कहती है कि मैं पेशावर से आई हूँ तो उधर बनाए थे अफ़गानी लोगों ने ना, अफ़गानिस्तानी उधर रहते हैं तो उन्होंने बनाए थे, तो ये टेस्ट करके देखो। मुझे बहुत उनका मज़ा आया। मैं काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी ना किस तरह उसने वो चावल बिल्कुल सिंपल से और उसके बीच किशमिश बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे। मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी जल्द रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी बिरयानी जो है ना मेरी बन के हो गई है रेडी। और मुझे ये था कि मैं बच्चे भी आ गए थे तो मैं फटाफट से इसको डिश आउट कर लूँ, क्योंकि अब कैमरा जो है ना वो तो ठहरेगा नहीं, बस बच्चों को होता है कि फटाफट से हम खा लें। ये देखें जी अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इंसान ऐसी कोई चीज़ है ना कि इसने बेशक बस क्या ही कहूँ आपसे कि बनी बहुत मज़े की थी। एक तो जो थे ना ड्राई फ्रूट्स वो थोड़े से जैसे मैंने उनको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था ना तो उनका टेस्ट बहुत चेंज हो गया था। तो बस मैंने अपने दिल में सोचा कि मैंने आज इस तरह की बनानी है। आपको पता है मुगलानी बिरयानी में, और एक और मैं आप लोगों के साथ कल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने काफ़ी एफर्ट की है। और ये हमारी दादी अम्मा जो थी वो बनाती होती थी, तो मैं आप लोगों से आज ही शेयर कर रही हूँ थोड़ी सी बात है। तो फिर मुझे उसकी जो है ना तरीक़ाकार मिला है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हो सकता है 2-4 दिन भी लग जाएं, क्योंकि मेरे काम ही इस तरह के हैं, मेरी मसरूफियत ही कुछ इस तरह की है कि अभी जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मेरा ज़्यादा जो ध्यान है वो बच्चों के एग्ज़ाम की तरफ होगा। कि बाकी ये जो काम है ये तो चलता ही रहेगा साथ साथ। और चिकन इतना मज़े का बना था, इतना मतलब जूसी सा बना था कि मज़ा आ गया था बस बिरयानी खाने का, और मैं आपको क्या ही बताऊं। और बिरयानी खाने के दौरान ही मुझे कॉल आ गई मेरी दोस्त की कि यहाँ सेल लगी हुई है ना, हमारे साथ ही बाज़ार है, बिल्कुल हम मेन पे रहते हैं। तो कहती है कि तुझे बहुत क्रेज़ होता है फूल वगैरह लेने का। अब ये बैठ के मैं चिकन की तरफ देख रही थी, किचन की तरफ कि यार कैसे साफ़ करूँगी, इतना मेरा किचन जो है ना वो गंदा हो गया। तो फिर मैं बाहर उसके साथ आ गई, मैंने कहा आके बस करूँगी। यहाँ पे मुझे फूल बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना अपने एयर फ्रायर और अवन और माइक्रोवेव के लिए ना छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र कह लें या अलमारी कह लें, इस तरह का कुछ रेडी करवा रही हूँ। तो फिर मैं ये लेके जाऊँगी, और उसने प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा रखी हुई थी। तो फिर बस मैंने इधर से ना एक बाउल लिया है कांच का, तो वो लेके बस मैं निकल आई थी। मैंने कहा और मैं इधर से कुछ भी नहीं, कुछ तो चीज़ें बहुत ही मतलब गई गुजरी क्वालिटी की थी तो फिर मैंने नहीं ली। चलें जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।